दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन पकड़नी थी प्रीति को, वरना फिर उसे पूरी रात और कोई ट्रेन नहीं मिलती। जैसे ही ट्रेन रुकी वो झट से उस पर चढ़ गई। बट थोड़ी देर बाद जब ट्रेन चली तो उसे ये एहसास हुआ कि कोच में तो वो बिल्कुल अकेली है। खैर, अब आखिरी ट्रेन थी तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, उसे ये ट्रेन पकड़नी ही थी। कुछ देर बाद वो अपने फ़ोन में लग जाती है ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए। अगला एक स्टेशन आता है, उस पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी चढ़ता है और उसके हाथ में है एक रोज़। उसे देखकर प्रीति को बड़ा अजीब सा महसूस होता है। वो सोचती है कि इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहे हैं और ये रोज़ का क्या चक्कर है। पहले तो वो सोचती है, फिर वो अपने फ़ोन में लग जाती है। वो आदमी आकर प्रीति के बगल में बैठ जाता है। प्रीति अंदर से घबरा तो जाती है, लेकिन अब इसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। फिर अगले स्टेशन पर वो आदमी उतर जाता है और वो रोज़ वहीं रह जाता है। प्रीति जैसे ही उस रोज़ को देखती है तुरंत उसे उठाकर भागती है देने के लिए, और जैसे ही प्रीति ट्रेन से उतर के उस रोज़ को देने उस आदमी के पीछे भागती है, वैसे ही मेट्रो का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब प्रीति की तो सुध-बुध ही नहीं थी। अनजान स्टेशन, आधी रात को वो स्टेशन पे अकेली उस आदमी के साथ। फिर वो आदमी उसके पास आता है, उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो आज रात मेरे घर पे, अकेले रहने से तो अच्छा ही है। प्रीति कुछ देर सोचती है, फिर उसके साथ चल देती है। उसके घर वो पहुंचती ही है कि वहाँ वो देखती है कि उसके घर में तो और कोई भी नहीं है। वो सोचती है कि रोज़ किसके लिए था। जब तक प्रीति आगे कुछ सोच पाती तब तक पीछे से उसके सर पे एक वार होता है और प्रीति का सर धड़ से अलग। उस रात उस आदमी ने उसके दिल को काट कर एक नई डिश बनाई थी।